हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्ग एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 1, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2 एक्स माइनस 4 वाई माइनस 11 बराबर 0 और एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4 एक्स माइनस 6 वाई माइनस 243 बराबर 0 की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, सबसे पहले हम वर्ग के व्यापक समीकरण के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी होती है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर है 0। और यहाँ इस व्यापक समीकरण के लिए जो हमारी त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। और हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके अंदर जैसे हमारे पास ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी है, तो देखो भाई हमारा जो बी की घात 2 है वो ए सी के बराबर होगा, मतलब द्वितीय पद का वर्ग है वो प्रथम और तृतीय पद के गुणा के बराबर होता है। तो अब देखो हमें तीन समीकरणों की समीकरण दी गई है, तो हम पहली समीकरण के लिए बात करते हैं। एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 1, तो प्लस का एक बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 1 बराबर है 0। तो हम इसके जो वर्ग के व्यापक समीकरण है उसके से तुलना करेंगे, तो यहाँ से देखो भाई एक्स का गुणांक है वो हमारा 2 जी होता है, तो यहाँ एक्स का गुणांक हमारे पास 0 है, तो यहाँ से जी का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह वाई का गुणांक भी हमारे यहाँ 0 है, तो यहाँ से एफ का मान है वो भी हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। और सी है वो हमें -1 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ से हम इस समीकरण की त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या आर बराबर हमारी आ जाएगी वर्गमूल में 0 की घात 2 प्लस 0 की घात 2 माइनस सी होता है, तो माइनस सी का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो आर बराबर आ गया वर्गमूल 1, तो आर का मान आ गया हमारे पास है 1। जो पहले वर्ग की त्रिज्या है वो हमारी 1 है, जिसे हम R1 से लिख लेते हैं। तो R1 बराबर हमारा 1 हो गया। अब हम दूसरे वर्ग के समीकरण को लिखते हैं। एक्स की घात 2 वाई की घात 2 माइनस 2 एक्स माइनस 4 वाई माइनस 11 बराबर है 0। तो यहाँ से हम जो वर्ग की व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे वर्ग के व्यापक समीकरण में होता है जो एक्स का गुणांक होता है वो हमारा 2 जी होता है, तो यहाँ से 2 जी बराबर आ जाएगा हमारा -2। और जो वाई का गुणांक होता है वो होता है हमारे पास 2 एफ, जो कि हमारा है -4, और सी है वो हमारा है -11। तो यहाँ से हम जी का मान निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1। एफ का मान आ जाएगा, क्योंकि दो गुणा में इधर आके भाग में होगा, तो -4 में 2 का भाग देंगे तो -2। और सी का मान है वो हमारा -11। तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या है वो दिखाएगी, त्रिज्या होती है वर्गमूल जी की घात 2, तो -1 की घात 2 प्लस एफ की घात 2, तो -2 की घात 2 माइनस सी। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 11। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल -1 की घात 2 1 होता है, 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, प्लस 11, 11 4 15 और 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या को हम R2 से लिखते हैं, तो हमारे पास R2 का मान हो जाएगा 4। अब हम वर्ग की जो तीसरी समीकरण दी गई है हमें उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4 एक्स माइनस 6 वाई माइनस 243 बराबर 0। तो यहाँ से वर्ग के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तो देखो व्यापक समीकरण में जो एक्स का गुणांक होता है वो हमारा होता है 2 जी। यहाँ हमारे पास है -4, तो यहाँ से जो जी का मान है वो -4/2 बराबर आ जाएगा हमारा -2। और जो वाई का गुणांक होता है वो हमारा होता है 2 एफ, और यहाँ हमारे पास है -6, तो यहाँ से एफ का मान आ जाएगा -6/2 -3। और सी है जो हमारा एच पद होता है वो हमारा आ जाएगा -243। तो यहाँ से जो त्रिज्या है वो आ जाएगी हमारे पास वर्गमूल एफ जी की घात 2 होता है, तो -2 की घात 2 प्लस एफ की घात 2 होता है, तो -3 की घात 2 माइनस सी होता है, तो सी का मान -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 243। तो यहाँ से देखो भाई आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल -2 की घात 2 है वो 4 होगा, -3 की घात 2 है वो हमारा 9 होगा, प्लस 243 और 9 है 252, और 4 हमारा वर्गमूल 256 होगा, तो 256 है वो वर्गमूल हमारा 16 का होता है। तो यहाँ से जो तीसरी त्रिज्या R3 है वो हमारी आ जाएगी 16। तो हम तीनों त्रिज्याएं लिख लेते हैं। तो पहली त्रिज्या हमारी थी 1, दूसरी हमारे पास थी 4, और तीसरी थी हमारे पास 16। तो यहाँ से देखते हैं जो मध्य पद हमारे पास है वो हमारे प्रथम और द्वितीय पद के गुणा के बराबर होता है या नहीं होता है, ये जांच करते हैं। तो यहाँ से देखो भाई
4 की घात 2 बराबर होगा हमारे पास 1 × 16। तो यहाँ से देखो भाई 16 बराबर हमारे पास आ रहा है 16। तो द्वितीय पद का जो वर्ग है वो हमारे प्रथम और तृतीय पद के गुणा के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि तीनों वर्तों की त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है और ये हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।